हेलो डियर लर्नर, ये वीडियो आज आपके लिए जो पीएचडी करना चाह रहे हैं या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उन बच्चों के लिए कि वो एक्चुअल में पीएचडी का मतलब एक डिग्री ही नहीं है, एक उस सब्जेक्ट मैटर के साथ में या फिर उस एरिया ऑफ रिसर्च के साथ में आपको कुछ टाइम मतलब एक ही चीज़ के साथ में एक ही कंटेंट के साथ में आपको एक पूरा टाइम ड्यूरेशन जो है आपका रिसर्च का वो पूरा करना होता है और उसी के साथ एक अच्छी रेलेवेंट रिसर्च आपको प्रेजेंट करनी होती है फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, ताकि वो कहीं ना कहीं आपका जो पीएचडी का वर्क है वो कहीं ना कहीं आगे चल के और किसी को भी एज ए गाइडेंस के रूप में और इन फ्यूचर उसके ऊपर फर्दर रिसर्च के लिए वो यूज हो पाए। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि सबसे जो बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो होती है कि हम किस टॉपिक को लें, मतलब जिस पे आप सिर्फ एक इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि मतलब मेरा इंटरेस्ट था। कई बार इंटरव्यू लेते हुए ये पूछते हैं कि आपने ये ही टॉपिक क्यों चूज़ किया, तो रेस्पॉन्स होता है कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये रहा है इसलिए मैडम और सर मैंने ये टॉपिक है वो चूज़ किया। बट एक्चुअली ये ही रीज़न नहीं होता है, कभी भी ये रीज़न एक नहीं होता है। और अगर आपका सिर्फ इंटरेस्ट है और उसके लिए आपने कोई चीज़ ले ली है, कोई चीज़ का ही लगा लीजिए, हम बहुत ही बिहेवियरल तरीके से इसको समझना चाह रहे हैं कि अगर आप एक चीज़ को ले रहे हैं और उसमें उस टाइम के ऊपर आपका इंटरेस्ट था, लेकिन जैसे ही आप उसमें इनरोल हुए उसमें आपका इंटरेस्ट आप खुद को ही मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं कि आप उसमें कंटिन्यू रहें, तो आप बीच में एक तो अपना टॉपिक नहीं चेंज कर पाते क्योंकि वो बहुत ही ब्रॉड चीज़ें होती हैं। आपको फिर से ऑब्जेक्टिव, आपको फिर से हाइपोथेसिस लगाना, फिर से उसकी एक अलग से मेथडोलॉजी प्रिपेयर करना, तो वो सारी चीज़ें ना ही आपको कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी आपका गाइड जो होता है, पर्टिकुलर प्रोफेसर जो होते हैं वो आपको अलो ना करें, क्योंकि उस टाइम पे आप एक बहुत ही मतलब मैच्योर लेवल पे होते हैं, आप डॉक्टरेट कर रहे होते हैं, तो आप बहुत ही मैच्योरिटी का लेवल जो होता है आपका अच्छा होता है। तो वहाँ पे आपको एक चीज़, जब आप टॉपिक चूज़ कर रहे हैं तो आपको पहला आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा उस फील्ड में कितना रिसर्च हुआ है, उसका एक ही है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर आपने सोच लिया कि मेरा इंटरेस्ट ये है, फाइनेंस है, एग्रीकल्चर है, उसके अंदर भी जाके बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएं, फिर वो एरिया जहाँ पे वो अप्लाई आप कर रहे हैं, ये तो नहीं है कि आप ऑल इंडिया करेंगे तो आपका बहुत ब्रॉड हो जाएगा, आप एक पर्टिकुलर एरिया ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप जितने भी रिसर्च हुए हैं उनके ऊपर स्टडी करें, आप जितने भी उसके ऊपर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं उसको एक बार देखें, अच्छी बुक्स हैं उसमें तो वो वाली देखें, फिर आप देखें कि क्या मैं एक्चुअल में ये चीज़ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो आप उसको एक बार टिक कर लीजिए कि हाँ ये वाली चीज़ है। फिर आपको देखना है कि आप डेटा है वो प्राइमरी डेटा है वो आपको कहाँ से कैसे आप उसको कलेक्ट करेंगे, और फिर आप सेकेंडरी डाटा अगर आप लेंगे तो वो ऑथेंटिक सोर्सेज आपको कहाँ से मिलेंगे और कहाँ से आपको वो मतलब पूरा डेटा है वो अवेलेबल हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर आपको कंटिन्यू वो सारा सब्जेक्ट मैटर है वो आपका पूरे सोर्सेज हैं वो आपको अवेलेबल हैं या नहीं है, तो उस हिसाब से, क्योंकि आपको पहले जब आप मतलब वो टॉपिक चूज कर रहे होते हैं उसी टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च प्रपोजल है वो देना होता है। हमारे कॉमन अगर आप किसी से पूछते हैं तो वो यही कहेगा कि 2-2.5 पेज का आप कोई भी एक अपना इंटरेस्ट है उसका बना के आप रेडी रखिए, उसी के मतलब अराउंड आपसे क्वेश्चनिंग होएगी और वो आपका रिसर्च प्रपोजल है वो फाइनल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, और अगर आप एक्चुअल में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपको उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक में आपको लगा लीजिए कि आने वाले मिनिमम 3-4 साल और मैक्सिमम आप जितना टाइम 5-6-7 साल जितना भी आप एक्सटेंड करें, तो वो वाली चीज़ें अलग मैटर करती हैं कि आप उसमें जीना है, उस पर आपको एक अच्छा रिसर्च करना है कि आप एक्चुअल में जब आपकी वो थीसिस बन के रेडी हुए तो आपको लगे कि हाँ मैंने काम किया है, मतलब सेटिस्फेक्शन, कहते हैं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो बहुत मैटर करता है।
सेल्फ सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं हो जाता किसी भी काम में, तब तक आपकी जो रियल सक्सेस है वो शायद आप ना फील कर पाएँ और उसको एंजॉय आप शायद ना कर पाएँ। तो उसके लिए मैं आपको यही गाइड करूँगी कि ये 4 चीज़ें, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से। फिर दूसरा, आपके पास जो कंटेंट आप पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको पढ़ना चाहिए और जो इन फ्यूचर आप जो रिसर्च करेंगे, एक ब्रॉड एरिया आपका वो सोर्सेज, आपकी बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, आपके इंटरनेट से जितने भी अवेलेबल मटेरियल हैं, वो ऑथेंटिक आपकी जितनी भी साइट्स हैं वहाँ से, या फिर कोई मिनिस्ट्री है वहाँ से डाटा कलेक्ट करें, तो वो आपका इजीली अवेलेबल हो। तो आपका मतलब रिसर्च है, वर्क है, वो आपका इंटरेस्टिंग भी होगा और आपको इजीली, कहते हैं कि जो चीज़ आपको इजीली अवेलेबल है और उसमें आपका इंटरेस्ट भी है, तो शायद आप एक दिन में बहुत अच्छे, मतलब जो आपका सीटिंग है वो भी अच्छी बन पाएगी और उसमें से जो आपको कलेक्ट करना है वो भी आप इजीली कलेक्ट कर पाएंगे। और मेन चीज़ जो आप कलेक्ट कर रहे हैं वो भी ऑथेंटिक होगा, रेलेवेंट होगा। दूसरा, जब आप क्वेश्चनेयर बना रहे हैं प्राइमरी डाटा के लिए, तो आप जिस एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया में आप मतलब वो जो लोग हैं वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको मतलब अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ, उनकी रियल लैंग्वेज में, मतलब वो जो रीजनल लैंग्वेज होती है जो रियल में वो यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है या प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है वो शायद वो लोकल लोग ना समझ पाते हों, रीजनल लेवल पे वो उस मतलब चीज़ को ना पकड़ पाए इतना, तो हमारे रेलेवेंट रिजल्ट हैं वो नहीं निकलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि मतलब वो सारी की सारी चीज़ें आपको, सेकेंडरी सोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल होएं और मटेरियल भी अवेलेबल रहे, और साथ में ये सारी चीज़ें आपको साथ में रखते हुए आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि कई बार आपके गाइड हैं, को गाइड हैं, वो आपको क्या कहते हैं कि क्या पता आपको 4 बार आप चीज़ें बहुत ढूंढ ढूंढ के ला रहे हों और उसके ऊपर कोई मतलब आपको गाइड करे कि नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो कई बार हम भी खुद यूँ सोचते हैं कि मतलब नहीं, बहुत बार बोल दिया, इसमें इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता, और हम यूँ सोचते हैं मैं पीएचडी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। बट ऐसा नहीं करना है आपको। जब आपके पास मटेरियल है और वो आपके गाइड हैं, उनको भी ये हो कि लास्ट स्टेज पे मैं कहती हूँ कि अगर कमियां निकाल रहे हैं तो एक्चुअल में वो आपको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उससे मत डरिएगा। तो ये बातें आप पीएचडी में बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आपका एरिया ऑफ रिसर्च है वो किस तरह से आपको वो टॉपिक चूज करना है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियोज़ आपको गाइड करने के लिए आती रहें। थैंक यू।